अब सुनिए तो 2 मिनट। धर्म तो एक रास्ते है खुदा के पास जाने का। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे। राजीव गांधी इस देश की हस्ती ही नहीं, पूरी दुनिया में एक हस्ती थी। बीजेपी का फेवरेट टॉपिक के ऊपर शकुनी चौधरी जी बोल रहे थे। बाबरी मस्जिद पर जरूर बोलेंगे कि कोई सबूत तक नहीं पेश किया गया। मुस्लिम भाई बोल रहे थे। और आपके लालू जी क्या क्या नहीं बोले, ये धार्मिक नेता की तरह बोलते हैं। संघ का, आरएसएस का, बीजेपी का, बीजेपी से संबंधित नेताओं का सबका बकिया उधेड़ रहे थे। एक भी दंगे नहीं हुए कि अमेरिका अगर गए तो किस लिए गए थे। आने वाला दिन और पता नहीं किसकी हत्या हो जाए, जो सभी तरफ से आके सिर्फ खुदा तक पहुंचता है। बिहार की राजनीति में और खास करके नीतीश कुमार की राजनीति में, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नया डिबेट खड़ा कर दिया है। पलटू राम का डिबेट है। लेकिन अगर इतिहास को सही से कुरेदा जाएगा ना, तो इस पलटू राम की जद में सब लोग आएंगे। कौन भाजपा, कौन कांग्रेस, कौन जदयू, कौन सपा, आरजेडी, सब इसमें पड़ेंगे। और इसी क्रम में हम आज खंगालेंगे सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को। आज हम आपको 3 अलग अलग वीडियो दिखाएंगे, इतिहास से निकाल करके लाए हैं जिसको। एक वीडियो जिसमें से आपको हम दिखाएंगे 15 दिसंबर 1998 का, और एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे इसी में 6 अगस्त 1998 का। 6 अगस्त 1998 को सम्राट चौधरी जी के पिता शकुनी चौधरी जी राजीव गांधी के तारीफों के पुल बांध रहे थे। इतनी तारीफ कर रहे थे कि उतनी तारीफ तो शायद कांग्रेस के लोग भी ना करते होंगे, उतना याद है। एक और वीडियो हम आपको फेवरेट टॉपिक, बीजेपी का फेवरेट टॉपिक के ऊपर शकुनी चौधरी जी बोल रहे थे। राजीव गांधी, नेहरू परिवार, गांधी परिवार फेवरेट टॉपिक है और तारीफों के पुल माना जा रहा था। दूसरा वीडियो जो 15 दिसंबर 1998 को है, उसमें भी बीजेपी के फेवरेट टॉपिक पे बात कर रहे थे, धर्म के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर, बाबरी डेमोलिशन के ऊपर। और उसमें वो संघ का, आरएसएस का, बीजेपी का, बीजेपी से संबंधित नेताओं का सबका बकिया उधेड़ रहे थे। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को ही सारा कुछ बोलने देते हैं। आप पहले वो दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद फिर 2 वीडियो और दिखाएंगे हम आपको। हम आपके माध्यम से सिर्फ 2-3 बात ही कहना चाहेंगे कि एक महान हस्ती इस देश के राजीव गांधी थे। जब राजीव गांधी जैसे महान हस्ती को सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि किसने हत्या किया और किसने साजिश किया 7 बरस तक लग सकते हैं, यह इस देश के लिए भी और यहाँ के जो कमीशन है उसके लिए भी शर्म की बात है। हत्या हमेशा 2 ही कारणों से होती है। एक तो हत्या इनकी होने के बाद बेनिफिट किसको मिलेगा, और या फिर यह देखा जाता है कि हत्या के रिवेंज के क्या कारण है, हत्यारे क्यों हत्या कर दिए। ये सिर्फ 2 ही बातें को देखना था। लेकिन सुरक्षा के बंदोबस्त पर एक कमीशन लगा, फिर हत्या की जांच के कारणों पर प्रकाश डाला गया, और सबसे बड़ी चीज है कि 7 बरस लग गए इस महान हस्ती के हत्यारों का पता लगाने के लिए। हम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत खुले शब्द में कहना चाहते हैं कि हत्या करने के बाद, राजीव गांधी की हत्या करने के बाद किसको बेनिफिट मिला, सिर्फ इसको देखना चाहिए। और वो जिस व्यक्ति को बेनिफिट मिला, उसने कभी भी राजीव गांधी की हत्यारे को पकड़ने के लिए कभी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिसके कारण भी कमीशन कुछ नहीं कर सका। ठीक ही कहा अभी माननीय सदस्यों ने कि कोई सबूत तक नहीं पेश किया गया। ये कम बात नहीं है। सरकार किसके हाथ में थी? सरकार तो उन्हीं के हाथ में थी। सरकार फिर आपके गुजराल साहब की आई, गुजराल साहब ने भी किसी तरह का यह नहीं दिया। और मैं तो आपको विश्वास के साथ कहता हूं और सदन को भी बताना चाहता हूं कि इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे गृह मंत्री ने जो कार्रवाई शुरू की है, हमें विश्वास है। और हम प्रधानमंत्री जी से और पूरे कैबिनेट से भी कहना चाहेंगे कि चूंकि राजीव गांधी इस देश की हस्ती ही नहीं, पूरी दुनिया में एक हस्ती थे, और वैसे हत्यारे को पकड़ने के लिए आपके पास जो भी तरीके अडॉप्ट करने हों वह एडॉप्ट तरीका करके ऐसे हत्यारे का पता लगाएं, और फिर इस केस में साजिश करने वाले कौन कौन लोग हैं। आप विश्वास माने, जो लोग हत्यारे हों, जिन लोगों ने साजिश किया है, अगर ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाला दिन और पता नहीं किसकी हत्या हो जाए। यह भी एक सोचने का विषय है। बड़ा अच्छा कमीशन ने कह दिया कि जो लोग प्रधानमंत्री हैं ऐसा करा ही नहीं सकते। आज अफसरों में क्या हो रहा है, एक प्रमोशन के लिए एक दूसरे की हत्या करता है।
आज राजनीतिज्ञों में भी ये कम बात नहीं है कि एक दूसरे की हत्या नहीं करता है राजनीति के लिए। फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री का पोस्ट संभालने के लिए क्या चंद्रास्वामी जैसे लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता? ये किया गया है और निश्चित रूप में राजीव जी की हत्या हुई है तो उन लोग भी एक कारण है जो लोग ऐसे हत्यारों में शामिल रहे हैं। और अमेरिका अगर गए तो उसके बारे में कोई जांच में यह नहीं बताया गया कि अमेरिका उसका जांच ही नहीं किया कि अमेरिका अगर गए तो किस लिए गए थे, क्या कारण था अमेरिका जाने का। ये कहते हैं कि आगे जांच में हम इसको करेंगे। हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे, हत्यारे बिल्कुल क्लियर हैं, हत्या की साजिश करने वाले भी क्लियर हैं। गृह मंत्री जी को निश्चित रूप में ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए, यही मेरा आपसे आग्रह है। अभी कई दिनों से सभी माननीय सदस्यों की बातों को मैं सुन रहा था। अब मुझे हो गया समाप्त। ये अनुभव हो रहा था कि ऐसा कोई समय नहीं है, कोई अभी तक जितना बार डिबेट हुआ ये बाबरी मस्जिद इनके जरूर रहते हैं, बाबरी मस्जिद पर जरूर बोलेंगे चाहे जितना बार सदन हो। और मैं अनुभव किया कि जब सभी वर्ग के लोग यहाँ बोल रहे थे, चाहे वो मुस्लिम के तरफ से मुस्लिम भाई बोल रहे थे, क्रिश्चियन के तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे थे सगमा साहब, या और जितने पार्टी के लोग हैं, मुझे यह अनुभव हो रहा था कि सही में ये धार्मिक नेता लोग आए हुए हैं यहाँ, ये धार्मिक नेता के तरफ बोलते हैं। और सही में अगर पूछिए तो ये सदन से जो मैसेज जाता है आम लोगों में, यह निश्चित रूप में साबित करता है कि जब यहाँ इस तरह की वातावरण है तो वो मैसेज वहाँ के लोगों को जो मिलता है उसका गलत मैसेज जाता है। इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि ऐसे डिबेट को जिसमें बार बार, मतलब अगर 92 में मस्जिद टूटा तो आज तक उसको कोई ऐसा सदन नहीं है जिसमें कि यह बार बार दोहराया नहीं जाता। मैं बिहार से ही आता हूं, एक सांसद के रूप में हूं, और आपके लालू जी क्या क्या नहीं बोले ये याद कीजिए जरा। मैं अब ज्यादा वर्णन उस पर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आपने जो नारे स्लोगन दिए थे वो आपने पाया कि 8 महीने आज शासन में हो गए भाजपा की सरकार और समता की मिलीजुली सरकार का, एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगे नहीं हुए। और आपके इतिहास को अगर देखा जाए 48 से लेकर, तो दंगे का सिलसिला में एक और से अगर बताने लगूंगा तो शायद एक दिन भाषण देना पड़ेगा। हम आपसे सभापति अभी तो हम शुरू भी नहीं किए तो आप तो पहले बने हैं। हम चाहते हैं कि आप कोई भी धार्मिक बात यहाँ नहीं करें, सभी धर्म बराबर है और धर्म तो यह सिखाता है कि किसी से कोई द्वंद्व नहीं हो। हम आपको यह बताना चाहते हैं, अब सुनिए तो 2 मिनट। हम धर्म तो एक रास्ते है खुदा के पास जाने का, धर्म तो एक रास्ते है भगवान के पास जाने का। और इनका जिस तरह दिल्ली आने के लिए कोई हरियाणा से आता है, कोई मेरा ग्वालियर से आता है, कोई लखनऊ से आता है, उसी तरह धर्म भी है जो सभी तरफ से आके सिर्फ खुदा तक पहुंचता है, भगवान तक पहुंचता है। तो फिर इस बीच में क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं। और लड़ाई करने वाले सही में न तो धर्म को समझते हैं, न जानते हैं, न उसे ज्ञान है, जो ऐसा करते हैं। और आप लोग कराने वाले लोग से भी मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम ऐसे बातों से बचाइए इस प्रांत को, देश को। अभी डीएसपी की हत्या मुस्लिम जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में गोली मारकर की गई, इसमें आप समझिए, राजद के युवा अध्यक्ष थे और युवा अध्यक्ष के यहाँ क्रिमिनल ने वो भी मुस्लिम समुदाय के थे। लेकिन क्या मैं कहूं कि मुस्लिम समुदाय ने ऐसा कर दिया? ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। ये कोई सांप्रदायिक और हिंदू मरा है डीएसपी, तो ये बात कह के गुमराह नहीं करना चाहिए लोगों को। और आप लोग बराबर इस बात को उछाल कर ये साबित करते हैं कि मैं शायद उनके वोट को भागने नहीं दूं, वोट हमारे तरफ आ रहे, बस यही एक भावना है और इसके सिवा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये 2 वीडियो देखने के बाद हम आपको 2 वीडियो और दिखाते हैं, एक सम्राट चौधरी जी का और एक और शकुनी चौधरी जी का। पहले आपको सम्राट चौधरी का जो वीडियो है, अभी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, भागलपुर की धरती पे आ रहे हैं और सम्राट चौधरी जी उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी भागलपुर की धरती पे आने वाले थे और सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी उनका स्वागत किए थे।
वो किस भाषा में स्वागत किए थे आप खुद ही सुन लीजिए और देख भी लीजिए। 24 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भागलपुर की पावन धरती विक्रमशिला की पावन धरती पर आ रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से आग्रह निवेदन पूरे भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया प्रमंडल, सहरसा प्रमंडल सभी जगह से लोगों को कि आप सभी लोग आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनकर और उनके बताए हुए रास्ते पर किसानों को और समृद्धि का रास्ता बताने का काम करेंगे। आप सभी लोग आए, सबका स्वागत है। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। अब ये चारों वीडियो आपने देख लिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के समर्थक, प्रशंसक एक शायराना अंदाज में उनको एक शेर जरूर बोलना चाहिए। शायरी थोड़ी सी तो करनी चाहिए, संसद से लेकर हर जगह होती है। तो आज हमने भी आपको एक सुना ही देना है। कहते हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ा ही है, यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार का मकान नहीं है, यहाँ सबका मकान है। और लालू यादव जी भी आने वाले हैं, अभी आड़े हाथ हैं, अभी आरजेडी भी आएगी, सब आएंगे अभी, क्योंकि मकान तो सबका फुसका है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हमारा भी मकान फुसका ही है। नमस्कार।